वाज़ेह पैगाम है कि इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई डायलॉग नहीं होगा, कोई मूव ऑन नहीं होगा जब तक ये हमारा जो अवामी मैंडेट है जिस पर दिन दिहाड़े डाका डाला गया है, जब तक ये मैंडेट वापस नहीं करेंगे हम इनसे किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उसकी वजह 24 सीटों वाला इस वक्त जाली सदर, 17 सीटों वाला चेरी ब्लॉसम डिग्गी वाली सरकार, शहबाज शरीफ वजीर आजम, और सबसे बढ़कर इस वक्त पंजाब असम्बली में खड़ा हूं जो आपकी मैडम चीफ मिनिस्टर हैं 36 सीटों वाली, जो सब मियां नवाज शरीफ आ रहा हुआ, जो यहां पर वजीर आजम बनने आए थे और मीनारे पाकिस्तान पर कबूतर उड़ाने आए थे। कबूतर उड़ाते उड़ाते अवाम ने उनके तोते उड़ा दिए और वजीर आजम से होते होते उनकी अब फोटो आटे के थैले पे लग गई है। ये है आपका जो वजीर आजम बनने आया था, ये है इमरान खान का पाकिस्तान। यहाँ पर जो जाली वजीर आला हैं मैडम चीफ मिनिस्टर, उनके पास जो खुद हारी हुई हैं, उन्होंने इस तरह अब इन्होंने कब्जा कर लिया जैसे मंगोलों और ततारियों ने कब्जा किया था आके डंडे के जोर पर, बंदूक के जोर पर। इसलिए ये मैडम चीफ मिनिस्टर के पास भी कोई आईनी सियासी जवाब नहीं है। इन्होंने टिकटॉकर्स का ग्रुप बनाया हुआ है, सुबह उठती हैं वो 3-4 कनीजाएं साथ होती हैं, टिकटॉक्स बनाती हैं, फोटो सेशन करवाती हैं, और अवाम जो है इस वक्त पंजाब के अंदर देख लें जो अमन अमान की सूरत हाल है। दिन दिहाड़े पंजाब में डाकू राज का नफाज है, किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं है। महंगाई को आप देख लें, लोग भूख से मर रहे हैं। जाएं आप बाजारों के अंदर, आटा, चीनी, घी, दाल, आप उनकी चीजें देख लें, आसमानों से बातें कर रही हैं और कोई उन पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। उसकी वजह यहाँ पे तरजीहात ये हैं, जो फार्म 47 की पैदावार ये असम्बलियां हैं जो अल्लाह नबी के नामों के नीचे खड़े होकर इन्होंने झूठे हल्फ उठाए हैं। मुझे बताइए, और कुरान पाक में लिखा हुआ है जो झूठा कुरान उठाएगा, जो झूठा हल्फ उठाएगा उस पे अल्लाह का अजाब है, ये गर्क होंगे, ये दुनिया में भी आखिरत में भी रुस्वा होंगे। इन्होंने अवाम के मैंडेट पर डाका मार के आज ये, और वो वक्त दूर नहीं, आप देखेंगे कि अवाम इन जाली 47 फार्म वालों को, फार्म 45 वाले इन असम्बलियों से बाहर निकालेंगे और इनको यहां से कब्जा छुड़वाकर असल फार्म 45 वाले जो जीते हुए हैं इंशाल्लाह वो यहां पर आकर अपने अपने वजीर आजम भी बनेंगे और वजीर आला भी बनेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात, इस वक्त वजीर आजम इमरान खान जो पाकिस्तान है, जो 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा वाज़ेह पैगाम है, हमारे वोटों के मैंडेट पर डाका मारा गया है और हमें कोई उम्मीद नहीं है इदारों से। बदकिस्मती से नीचे से लेके ऊपर तक हमें कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा। हम जहां जाते हैं हमें बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन में यहां पर हुआ क्या है आप ये देखेंगे, अगर मियां नवाज शरीफ आ रहा हुआ है डॉक्टर यास्मीन राशिद से, मियां शहबाज शरीफ आ रहा हुआ है, ये कैलबरी फॉन्ट कतरी लेटर वाली जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं थी, मैडम चीफ मिनिस्टर वो हारी हुई हैं, तो फिर इनमें से जीता कौन हुआ है? इसलिए कोई ये गलत फहमी में ना रहे, जब तक हम अपने अवाम का हक वापस नहीं लेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे और पार्टियों के साथ भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। रमजानुल मुबारक के बाद आप देखेंगे हम अभी अदालतों में भी जा रहे हैं, हम इनकी तरह अदालतों पे हमला नहीं करेंगे। आपने देखा ये वो लोग हैं, ये वो माफिया है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, जजेस ने जाने बचाई बाथरूम में जाके, और ये वही माफिया है जिन्होंने गुजरांवाला के अंदर उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा, डीजीआई से जनरल फैज की बकायदा वीडियो ऑडियो चलाएंगी। हम इदारों में अपने केस लड़ेंगे, इदारों से नहीं लड़ेंगे। लेकिन हम आज भी कहते हैं कि खुदारा इन चोरों डाकुओं से पाकिस्तान की जान छुड़वा ले। इनका पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं है। ये पाकिस्तान को लुटो और फुटो ग्रुप है, ये बंदर बांट हो रही है। तेरा अब्बा सदर, तेरा बेटी वजीर आला, तेरा अब्बा वजीर आजम, और आज यहाँ पे हो क्या रहा है? तू पंजाब ले ले, तू बलोचिस्तान ले ले, तू सिंध ले ले, तू सानू इत्थे ना छेड़ी ना उत्थे। मकसद क्या है? इन लोगों ने 4-4, 5-5 बारियां पहले ली हुई हैं और स्वाय लूट मार करने के ये टीटीज ग्रुप है, ये माफिया ग्रुप है। इनकी जायदादें बाहर हैं, इनके कारोबार बाहर हैं। इसलिए इनके खिलाफ ईद के बाद
बिल्कुल ये फाइनल है, कोई गलत फहमी में ना रहे। जलसा, जुलूस, लॉन्ग मार्च, धरना, हर हमारा जो कानूनी, आईनी और जमहूरी हक है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। और ये जो इमरान खान के जान के दुश्मन बने, उसकी वजह, जो जान लेना चाहते हैं, उन पे पाबंदियां लगा रहे हैं, उनको कोई मिल ना सके, उसकी वजह ये सारा माफिया उनसे शिकस्त खा चुका है। आपने पार्टी तोड़ ली, आपने निशान 11th आवर पे छीन लिया, आपने कैंपेन नहीं करने दी गई, लीडर जेल में पड़ा है, और इसके बावजूद इमरान खान ने जिसको टिकट दिया, सुन दो खंबे नू टिकट दे होते ओ जाएगा। इस दफा हुआ, इमरान खान ने जिसको टिकट दिया, 8 तारीख को इनकलाब था, 8 फरवरी को, और वो इनकलाब जिसमें लोगों ने सिर्फ उनका जान अल्लाह दी, वोट खान दा, और लोगों ने अपने घरों से निकले, हालांकि उनको वो इंटरनेट बंद कर दिया गया, फोन बंद कर दिया गया, दहशत थी, साड़ी गल हो गई है, साड़ी गल, लोगों ने कहा हमारे साथ गल नहीं हुई है, ये आपकी बात हुई किसी और से। लोगों ने उनकी गाड़ियां इस्तेमाल की, उनके पोलिंग कैंप से पर्चियां ली, और अंदर जाके इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इमरान खान के सिपाहियों को वोट डाला। इसलिए आज यहां पर सिर्फ बात करने ये आए हम लोग कि ये जो जाली सदर, जाली वजीर आजम, जाली वजीर आला, जिन्होंने बंदूक के जोर पे कब्जा किया है, अभी भी वक्त है कि पाकिस्तान की आवाम जो 90% इमरान खान के साथ खड़े हैं, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान है और पाकिस्तान इमरान खान है, अभी भी वक्त है कि यहां पर रूल ऑफ लॉ हो। ये जंगल का कानून नहीं चल सकता, ये 25 करोड़ का मुल्क है। इनको कहा गया है कि अवाम की कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, आप कीड़े मकोड़े हैं। भाई अगर आप लोगों ने इलेक्शन नहीं करवाना, ऐसा इलेक्शन करवाना था तो क्या जरूरत थी, आपने 70-80 अरब रुपया अवाम का लगवा दिया, ये अवाम का पैसा था, और 14 रुपए की बॉल पॉइंट पे आपने फार्म 47 बना लिए, और हूं चोरी नाले सीना जोरी। आप ये देखेंगे इनका जो फार्म 45, मैं चैलेंज देता हूं कि आप कहीं पे ट्रिब्यूनल बना दें, और हमारी ये डिमांड है चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा से कि उनके एक फैसले की वजह से जो कुछ आज हमारे साथ हो रहा है, वो हमारा जब बल्ले का निशान छीन लिया गया, हमारे साथ जो, क्योंकि ये इलेक्शन 2024 इट्स वाज मदर ऑफ ऑल रिगिंग्स। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा धांधला कभी नहीं हुआ कि आप लोग 2/3 मेजोरिटी थी हमारे साथ पंजाब असेंबली में, 2/3 मेजोरिटी थी हमारे पास नेशनल असेंबली में। आपने 50,000, ये शौकत बसरा NA 163 बहावल नगर से इलेक्टेड MNA आपके सामने मैं खड़ा हूं, वहां पे आमद डिक्टेटर जनरल जियाउल हक का बेटा जो तीसरे नंबर पे था, 40,000 वोटों से हारा हुआ था। ये हर जगह पे हुआ है। हाफिज फरज साहब, उनका क्या कसूर है, इलेक्टेड MP हैं, उनको आपने अरेस्ट किया हुआ है, और उनसे पूछते क्या है, हमाद अजहर किधर हैं, हमाद अजहर को पकड़वाओ। मियां असलम इकबाल साहब को आप हलफ नहीं लेने दे रहे, और ये जो बादशाह सलामत, जो मैं फिर कह रहा हूं, जाली वजीर आला, मैडम चीफ मिनिस्टर, हमने पुरअमन एहतजाज किया, हमारे ऊपर दहशतगर्दी की FIR दर्ज कर दी गई। मैं आज भी इनको कहता हूं कि आप, कोई आपके पास हक नहीं है पंजाब असेंबली में बैठने का, जाएं जाके जाती उमरा में, वहां बैठें, वहां जाके इजलास करें, और इंशाल्लाह हम अवाम को यकीन दिलाते हैं कि आपके हक के लिए इमरान खान ने पहले भी ना डरा है ना झुका है। खान साहब को भी कहा जाता है कि डील कर लें, खान साहब को भी कहा जाता है कि आप 5 साल खामोश रहें, 2 साल खामोश रहें, आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। खान साहब ने क्या कहा, एब्सोल्युटली नॉट। रात आपने इमाम बीबी का प्रोग्राम सुना होगा, कहा गया कि आपके मुकदमा खत्म कर देते हैं। तो खान साहब किसी डील पे यकीन नहीं रखते, हम एक डील पे यकीन रखते हैं, वो है आईने पाकिस्तान। अगर हमसे कोई डील करना चाहता है तो वो है कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें तमाम इदारे, उनका रोल लिखा हुआ है, हर इदारे का, एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल होगा, अदलिया का क्या रोल होगा, पार्लियामेंट का क्या रोल होगा, उस एक ही वाहिद हल है पाकिस्तान को बचाने का कि आईने पाकिस्तान पर अमल करें। और जो आग मैं देख रहा हूं बलूचिस्तान, KP में इंसर्जेंसी के हालात हैं, आप बयानात नहीं सुना सकते चकजई साहब के,
आप बयान